अगला जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर वेपर प्रेशर दिया है प्योर लिक्विड ए और बी का, यानी पी ए नोट की वैल्यू दे रखी है 450, पी बी नोट की वैल्यू दे रखी है 700 mmHg एट 350 केल्विन के ऊपर। फाइंड आउट दी कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड की कंपोजिशन बतानी है मिक्सचर जब बनाया गया। इफ़ टोटल वेपर प्रेशर दे दिया 600 mmHg, यानी ए कंपोनेंट को और बी कंपोनेंट को मिक्स करके जो मिक्सचर बनाया जाएगा उसके अंदर पी टोटल वैल्यू दे रखी है 600 mmHg, ये हमें गिवन है। कंपोजिशन निकालनी है, यानी कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट हैं ए के और कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट हैं बी के, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसी के साथ कंपोजिशन जो निकालनी है वो वेपर फेज में भी निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि जो रूल अप्लाई होगा ये है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ, डाल्टन लॉ कहता है कि जब कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो टोटल प्रेशर इक्वल होगा किसके, पी ए की वजह से कितना प्रेशर है और बी की वजह से कितना प्रेशर है उसके सम के इक्वल होगा। ए को निकालने का जो तरीका है वो राउट्सला ने बताया था। इसके लिए आपको पी ए नोट यानी प्योर कंपोनेंट का प्रेशर चाहिए और उसके ए के कितने मोल प्रेजेंट हैं वो चाहिए। पी बी की वैल्यू निकालनी है तो आपको प्योर बी कंपोनेंट का प्रेशर चाहिए और उसके कितने मोल प्रेजेंट हैं यानी कितने मोल फ्रैक्शन यहाँ प्रेजेंट हैं ये हमें चाहिए। ये इक्वल होगा किसके, टोटल के इक्वल होगा। ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है डाल्टन्स लॉ से। फिर मोल फ्रैक्शन जो होता है, यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं तो दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल कर उनका सम किया जाएगा तो वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। ये मोल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था। यहाँ से अगर मैं मोल फ्रैक्शन बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ए, ये हो जाएगा। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा तो वैल्यू आती है पी टी इक्वल पी ए नोट मोल फ्रैक्शन ए के। उसके बाद में इस टर्म में जब मैंने एक्स बी की वैल्यू पुट की है तो पी बी नोट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ए, ये वैल्यू पुट की। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू हो जाएगी पी ए नोट मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी बी नोट माइनस पी बी नोट मोल फ्रैक्शन ए। यहाँ पर जो सेम टर्म है मोल फ्रैक्शन ए, इनको एक साथ लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा पी ए नोट मोल फ्रैक्शन ए माइनस पी बी नोट मोल फ्रैक्शन ए प्लस में पी बी नोट। जब इसको सोल्व करूँगा मेरे पास यहाँ से पहले कॉमन लेता हूँ मोल फ्रैक्शन ए, पी ए नोट माइनस पी बी नोट प्लस पी बी नोट, टी टोटल। इस फॉर्मूला के अंदर मेरे पास सारी की सारी वैल्यू हैं केवल मोल फ्रैक्शन ए को छोड़कर। जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा पी टी टोटल था 600 इक्वल मोल फ्रैक्शन ए इंटू में पी ए नोट 450 था माइनस पी बी नोट 700 प्लस में पी बी नोट 700, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ए माइनस 250 प्लस 700 यहाँ 600। इस 700 को जब यहाँ लेके आया जाएगा तो ये हो जाएगा 600 माइनस 700 डिवाइड में माइनस 250 इक्वल में है मोल फ्रैक्शन ए। इसको सोल्व किया जाएगा तो ये वैल्यू आती है 0.40। अगर मेरे पास एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाता है, मोल फ्रैक्शन है ए का 0.40, दूसरे का जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ए के इक्वल होगा, यानी 1 माइनस 0.40 ये इक्वल हो जाएगा 0.60 के। मोल फ्रैक्शन ए की वैल्यू आ चुकी, मोल फ्रैक्शन बी की वैल्यू आ चुकी। मेरे पास कंपोजिशन मुझे पता है, जो मिक्सचर बनाया गया था उसमें किस रेशियो में डाली गई थी ए कंपोनेंट को और बी कंपोनेंट को। अब मुझे जो कंपोजिशन निकालनी है वो निकालनी है वेपर फेज के अंदर। वेपर फेज में मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी पी टोटल की, पी ए और
PB, इन सभी की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा PA। PA के लिए राउट्स लॉ कहता है PA नोट की रिक्वायरमेंट है और मोल फ्रैक्शन A के। तो मेरे पास दोनों वैल्यू हैं। PA नोट की वैल्यू थी 450 इंटू में मोल फ्रैक्शन A का जो आया है वो है 0.40। इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये वैल्यू हो जाएगी 180। प्रेशर है इसलिए mmHg। फाइंड आउट करूँगा PB की वैल्यू, तो ये हो जाएगी PB नोट, मोल फ्रैक्शन कितने हैं B के। PB नोट था 700 इंटू में ये मोल फ्रैक्शन है 0.60। मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू आएगी 420 mmHg। अब मेरे पास वैल्यू है PA की वैल्यू और PB की वैल्यू है, तो मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लूँगा। मोल फ्रैक्शन A कंपोनेंट के इन वेपर फेज के अंदर निकालूंगा। तो इसके लिए A का जो प्रेशर था वो ऊपर लिखूंगा और नीचे टोटल प्रेशर आएगा, यानी PA और PB। PA का प्रेशर है 180 डिवाइड में 420 प्लस 180 और ये वैल्यू हो जाएगी 0.30। ये कंपोजिशन है वेपर फेज के अंदर। B के लिए जो कंपोजिशन आएगी वो होगी, B को मैं ऊपर लिखूँगा, नीचे PA प्लस PB। PB की वैल्यू है 420 डिवाइड में 180 प्लस 420। इसको सोल्व करूँगा तो ये वैल्यू आती है 0.70। ये मेरे पास वेपर फेज के अंदर कंपोजिशन है। तो ये था मेरा कंप्लीट न्यूमेरिकल।